बॉलीवुड के बाद सियासी खेल में अब खिलाड़ी कुमार कूदने की तैयारी में है। अब राजनीति के रंग में जमाएंगे खिलाड़ियों के खिलाड़ी, राजनीति की पिच पर वो हाथ आजमाएंगे। अक्षय कुमार पर बीजेपी बड़ा फैसला ले सकती है। फिलहाल फैसले पर सियासी सस्पेंस बरकरार है और सवाल भी उठ रहा है कि क्या स्टार बन पाएंगे कमल के सारथी। दरअसल देखिए, आप इस खबर को इस तरीके से समझिए कि अक्षय कुमार जो है वो अब बॉलीवुड के बाद सियासत में भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी उन पर दाव खेल सकती है बड़ा। इस बात को लेकर सियासी गलियारों के अंदर लगातार चर्चा बनी हुई है, खासतौर पर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। और माना ही जा रहा है कि खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार पर बीजेपी भरोसा आजमा सकती है और उन्हें लोकसभा का टिकट दे सकती है। कहीं से उन्हें पार्टी अपना प्रत्याशी कहीं भी देश में किसी भी स्थान से जहां बीजेपी को मुनासिब लगता है वहां पर बीजेपी इन्हें अपना प्रत्याशी बना सकती है। इस बात को लेकर सियासी गलियारों में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि फैसले पर सियासी सस्पेंस बरकरार है और इस सियासी सस्पेंस के बरकरार रहने के बावजूद जो सियासत के गलियारे हैं या बॉलीवुड के गलियारे हैं या आम आदमी जो भी जिसके जहन में ये सवाल उठ रहा है वो भी लगातार सोच रहा है कि क्या स्टार अब कमल के सारथी बन पाएंगे। अक्षय कुमार बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम है और बहुत सारे इन्होंने जो काम है लोगों की मदद को लेकर वो भी किए हैं। एक पॉपुलर फेस है बॉलीवुड का, ये लोग इन्हें पसंद करते हैं। और ऐसे में अब जब चर्चाएं चल रही है कि ये सियासत में भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं, तो अब लगातार हर किसी के जहन में सवाल ये ही उठ रहा है कि क्या ये कमल के सारथी बनेंगे। माना जा रहा है, जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि बॉलीवुड के बाद अब अक्षय कुमार सियासत में अपना भाग्य आजमा सकते हैं, राजनीति में रंग जमाने के लिए वो आ सकते हैं और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इन पर अपना दाव खेल सकती है। इन्हें लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। तो अक्षय कुमार को लेकर एक देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि अक्षय कुमार बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी इनको अपना टिकट दे सकती है, पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़वा सकती है। मोदी के जो कमलवीर हैं उनमें एक कमलवीर ये भी हो सकते हैं। इस बात को लेकर लगातार सियासत में चर्चाएं जो है वो उठ रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं और हर कोई ये जानने को बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि क्या वाकई में अक्षय कुमार राजनीति में अपना रंग जमाने के लिए आएंगे। खिलाड़ियों के खिलाड़ी के तौर पर इनकी पहचान है बॉलीवुड के अंदर। कई सामाजिक काम भी लगातार ये करते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू इन्होंने लिया और साथ में यदि आप देखेंगे तो केंद्र सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं उसको लेकर भी इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। चाहे से आप स्वच्छ भारत अभियान की बात कर लीजिए तो टॉयलेट एक जो मूवी आई थी उसको इन्होंने उसी प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया। इसके साथ ही आप यदि पैडमैन के नाम से यदि फिल्म को आपने देखा हो, यदि उसके बारे में सुना हो, तो उसमें भी अक्षय कुमार ने एक बेहतरीन अदाकारी यहाँ पर निभाई थी और वो भी कहीं ना कहीं एक सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई फिल्म थी। तो ऐसे में अब माना ये जा रहा है, जो चर्चाएं सामने आ रही हैं उसके मुताबिक राजनीति की पिच पर अब बैटिंग करने के लिए अक्षय कुमार उतर सकते हैं बॉलीवुड के बाद। तो क्या वाकई में अक्षय कुमार पर बीजेपी बड़ा फैसला लेगी? क्या पार्टी उन्हें लोकसभा का टिकट देगी? क्या अक्षय कुमार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? क्या बॉलीवुड के बाद अब वो राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं जो हर किसी के जहन में हैं। हालांकि इस पर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो चर्चाएं हैं सियासत के अंदर, जो चर्चाएं हैं देश की राजधानी दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों के अंदर, वो ये सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है कि अक्षय कुमार अब बॉलीवुड के बाद में सियासत में भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। तो ये सवाल बरकरार है लगातार कि क्या वाकई में अक्षय कुमार, जिनकी पहचान बॉलीवुड के अंदर खिलाड़ियों के खिलाड़ी के तौर पर है, वो क्या राजनीति में भी खिलाड़ी बनने के लिए उतर रहे हैं?
क्या राजनीति के खिलाड़ी भी वो बनेंगे? और ज्यादा जानकारी के साथ देखिए ज्योति सिंह हमारी दिल्ली से संवाददाता जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करते हैं। ज्योति, पहले बॉलीवुड में लगातार बैटिंग करते हुए अक्षय कुमार नजर आए और उसके बाद में अब क्या वो सियासत के अंदर भी, सियासत की पिच में भी बैटिंग के लिए उतर रहे हैं? ये लगातार सवाल उठ रहा है। आपके पास क्या जानकारी है? दिल्ली के अंदर क्या चर्चा है? देखिए 2023 से ही वैसे अगर हम बात करें तो लगातार ही अक्षय कुमार की राजनीति में एंट्री करने की जो अटकलें हैं देखिए वो लगाई जा रही थी। हालांकि अक्षय कुमार ने इस बात को खुद ही कह दिया था कि अभी मेरा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पिछले 24 घंटे से दिल्ली के सियासी गलियारों में देखिए लगातार ये चर्चा चल रही है कि अब जो खिलाड़ी कहे जाने वाले हैं बॉलीवुड के, खतरों के खिलाड़ी भी कहे जाते हैं, और साथ के साथ हम कहें कि जो अक्षय कुमार है क्या वो बॉलीवुड के साथ बाद में राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव है, वो दहलीज पर आकर खड़े हुए हैं। किसी भी वक्त चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, और ऐसे में अब लगातार देखिए बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस है देखिए उनकी राजनीति में एंट्री करने की खबरें लगातार देखिए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब इसी बीच में देखिए अक्षय कुमार की भी पॉलिटिक्स में एंट्री करने की जो खबरें हैं देखिए वो चल रही है, क्योंकि गौतम गंभीर की जो सीट है, क्योंकि देखिए खबरें ये चल रही है कि अक्षय कुमार दिल्ली की जो सीट है देखिए लोकसभा सीट की अगर हम बात करें जो गीता कॉलोनी वाली सीट है, वहां से देखिए जहां से गौतम गंभीर की सीट है वहां से अक्षय कुमार को बीजेपी चुनाव लड़वा सकती है। हालांकि ये सिर्फ देखिए अटकलें अभी लगाई जा रही है और अभी तक अक्षय कुमार की तरफ से भी किसी भी तरीके का क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, ना ही बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली ऐसी कोई अनाउंसमेंट की गई है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं। और क्योंकि देखिए गौतम गंभीर ने जब उनको ये पता लगा कि उनका टिकट कटने वाला है, हालांकि गौतम गंभीर अपनी सीट से अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन गौतम गंभीर ने अब अलविदा कह दिया है अपने राजनीतिक सफर को, और उन्होंने अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर भी कह दिया है कि मुझे अब मेरी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दीजिए। तो देखिए आज सुबह ही उन्होंने एक्स के जरिए ये पोस्ट भी किया और जेपी नड्डा को अपना पत्र भी दे दिया है। अब उसके बाद से ये अटकलें और भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है कि क्या वाकई में खिलाड़ी जो है राजनीति के सफर में अपना कदम रखने वाले हैं। तो देखिए इंतजार सभी को है, क्योंकि ऐसा होता है तो दिल्ली की जनता के लिए भी ये काफी एक अच्छा देखिए जनता जो है वो चाहती भी है कि दिल्ली में अक्षय कुमार आए और सांसदी का चुनाव लड़े। तो देखिए जनता की अगर बात करें तो वो बहुत ही खुश, इस खबरें ही सही लेकिन खबरों से खुश है। लेकिन अब इंतजार करना होगा कि क्या वाकई में अक्षय कुमार जो है राजनीतिक में अपना जो सफर है वो तय करने वाले हैं या फिर नहीं। स्वप्निल, ठीक है ज्योति, आप बने रहिए हमारे साथ में न्यूज रूम से स्वप्निल भी जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी, एक बार मैं उनके पास चलता हूं। स्वप्निल, मुझे ये बताइए, अभी तक बैटिंग की इन्होंने यदि बात करें तो बॉलीवुड की पिच पर, लेकिन ये क्या अब राजनीति की, सियासत की पिच पर भी बैटिंग करने के लिए उतर रहे हैं अक्षय कुमार? न तो इसके साथ कुछ कहा जा सकता है, न इसको पूरी तरह से इनकार किया जा सकता है। अगर हम देखें सिलसिलेवार तो अक्षय कुमार की हालिया जितनी भी फिल्में आई हैं वो कोई मेगा ब्लॉकबस्टर्स नहीं रही हैं, लेकिन साल की 3-4 फिल्में वो करते रहे, लेकिन पिछले साल उतनी फिल्में भी नहीं आई जितनी उनकी अमूमन आती रहती है हर साल। ऐसे में उनका फिल्मी करियर हम ये तो नहीं कहेंगे कि ढलान पर है, लेकिन थोड़ा स्लो ज़रूर हुआ है। और जब भी किसी खिलाड़ी किसी सितारे का फिल्मी करियर स्लो होता है तो वो और भी ऑप्शंस देखता है। हालांकि अक्षय कुमार के पास बहुत से ऑप्शंस हैं, लेकिन वो समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि सिर्फ राजनेता ही देश में भीड़ जुटा पाते हो, ऐसा नहीं है। क्रिकेटर्स भी जुटाते हैं और बॉलीवुड के सितारे भी जुटाते हैं। अब आप देखिए, अगर पिछले चुनावों की हम बात करें तो बीजेपी ने कितने सितारों पर दाव खेला था। हंसराज हंस को ऐन मौके पर मैदान में उतारा गया था, हेमा मालिनी थी, सनी देओल थे, इसके अलावा आप देखेंगे मनोज तिवारी भोजपुरी स्टार, रवि किशन भोजपुरी स्टार, दिनेश यादव निरहुआ, उन पर भी बीजेपी ने दाव खेला था और इनमें से अधिकतर पर बीजेपी सक्सेस रही थी। अब समझना यह है कि देखिए इलाकाई समीकरण होते हैं, जातीय समीकरण होते हैं, इस तरह के जो चेहरे होते हैं वो उसे ध्वस्त कर देते हैं। हम जब ये मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी कई चेहरों के टिकट काट सकती है और कुछ नए चेहरों पर दाव खेल सकती है, तो ऐसे में उन क्षेत्रों को अगर बीजेपी फोकस करती है जहां पर क्षेत्रीय समीकरण उनके हिसाब से फिट नहीं बैठ रहे, तो वहां पर इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। ऐसे में ये चांसेस तो बनते हैं कि अक्षय कुमार
की जो प्रसिद्धि है की जो सेलिब्रिटी स्टेटस है उसका फायदा बीजेपी लेना चाहे, प्रचार में भी लिया जा सकता है, लेकिन किसी सीट से सीधे चुनावी मैदान में उतार देने का एक दूसरे तरह का बेनिफिट जो कि मैंने आपको क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से बताने की कोशिश की, वो समझ में आता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली राहुल अवस्थी मेरे सहयोगी भी मेरे साथ है, जो अब से थोड़ी देर पहले मुझसे ये कह रहे थे कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि अक्षय कुमार को उतारा जाएगा, तो थोड़ा लगता तो है। देखिए 50-50 की गुंजाइश तो होनी चाहिए ना राहुल, सीधे जीरो क्यों? मैं दूसरी तरह से कहना चाहता हूं इसको। अभी हम ज्योति को स्क्रीन पर देख रहे थे, पॉसिबिलिटी इस बात की भी नहीं थी कि इतनी तेज हवा इस मौसम में चलेगी, लेकिन वो चल रही है और पेड़ हिल रहे हैं। ये चुनाव से पहले का बदला हुआ मौसम है जो मैं देख पा रहा हूं। अक्षय कुमार को लेकर के खासतौर पे आपने बहुत सही बात की। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, हो सकता है एक होशियारपुर सीट हो जहां से सनी देओल लड़ने के इच्छुक नहीं है। अगर वो नहीं लड़ते हैं, गौतम गंभीर ने आज बोल दिया मैं नहीं लड़ना चाहता हूं, तो दिल्ली, हाँ, तो दिल्ली की वो सीट हो सकती है। गौतम गंभीर ने बोला, अब कई बार हम इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन गौतम गंभीर राजनीति में इतना इंडल्ज हो गए हैं, उनको रिलीव करती है कि नहीं करती बीजेपी, ये देखने वाली। लेकिन उनके पास अभी भी क्रिकेट की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो मेंटर हैं आईपीएल में। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स के, जो सीनियर क्रिकेटर्स के जो लीग्स हो रहे हैं वो उसमें बिजी हैं। समाज सेवा तो वो वैसे भी कर रहे हैं। ऐसा नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी था जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे। वो चाहते थे कि वो कई दूसरे काम में वो करें, लेकिन हुआ ये कि उनको राजनीति से रिलीव नहीं किया गया। गौतम गंभीर मेरा मानना है दिल्ली में एक ऑरा लेकर के चलते हैं। अगर बीजेपी उनको रिलीव करती है तो बड़ी बात होगी। उनकी जगह अक्षय कुमार आ सकते हैं, कि देखिए अक्षय कुमार पंजाबी है बेसिकली, बीजेपी का फोकस पंजाब है, और पंजाब से जो कुछ बीजेपी गेन कर पाए वो पॉजिटिव सकारात्मक दिशा में लेकर के जाएगा। चंडीगढ़ एक ऐसी सीट है जिसे लेकर के उनका नाम सोचा तो ये तो बेहतर होगा कि सनी के साथ अक्षय को उतारो और 2 सीटों पर अपने चांसेस देखो। अब देखिए कितने हो सकते, बीजेपी इसको बहुत अच्छी तरीके से जानती है, भुनाना भी जानती है। आप देखेंगे कितने सारे, आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को उठा करके देख लीजिए, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री चुनाव लड़ चुकी है, जीत के सांसद हैं और वो अपना दूसरा काम भी कर रहे हैं। बीजेपी की और भी पार्टियां, जैसे बाबुल सुप्रियो को टीएमसी खोजकर लाई, इसके अलावा उर्मिला मातोंडकर को अगर आपको याद होगा तो पिछले चुनावों में चुनावी मैदान में उतारा गया। ऐसे तो बहुत से नाम है। बाबुल सुप्रियो तो मंजे हुए खिलाड़ी हो गए राजनीति के। आप ये चीज समझ लीजिए कि जब बीजेपी से फायदा मिला, वो बेनिफिट बीजेपी से लिया, उसके बाद में जब उनको टीएमसी में, ठीक जयप्रदा जैसे, ठीक जयप्रदा मौसम वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, उनको तो पॉलिश किया गया था। बाबुल सुप्रियो भादुड़ी पे आ जाते हैं। जया जया और जय जय, ये जय जय होने वाली है चुनावों में। और आप देखिएगा बहुत सारे और भी नाम आपको दिखेंगे, लेकिन अक्षय कुमार बहुत बड़ा मूव है। अगर ऐसा होता है तो ये बस जरूर क्रिएट कर रहा है। फिर आप मना क्यों कर रहे थे कि पॉसिबिलिटी नहीं है? देखिए पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अक्षय कुमार को बहुत ज्यादा बिजी पाता हूं अपने स्केड्यूल्स में, और कम हुई है फिल्में भी नहीं। फिल्में वो जिस तरह की फिल्में करते हैं, वो आमिर खान जैसे तो है नहीं कि साल में एक फिल्म करते हो। वो साल में उनकी 3 4 5 फिल्में रहती हैं। वो लोगों को समय दे पाएंगे नहीं, क्योंकि मेरा ये अनुभव इसलिए है क्योंकि बीकानेर में एक बार मुझे याद है कि बीकानेर से धर्मेंद्र ने चुनाव लड़ा था और उनके फिर गुमशुदगी के पोस्टर्स लग गए थे, क्योंकि वो अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहते थे, अपनी फिल्म्स को लेकर के व्यस्त रहते थे। एक अभिनेता का राजनेता के रूप में सक्सेसफुल होना, ये बहुत कम स्टोरीज हैं। अब देखिएगा गोविंदा को देख लीजिए, महानायक अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, सबने राजनीति में हाथ जरूर आजमाए, लेकिन वो उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। होशियारपुर हाँ ये जरूर, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कुछ। लेकिन बीजेपी जिस तरह से सडनली कुछ लेकर आती है या सडनली कुछ लाती है, इस चीज को तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। सरप्राइज फ्लेवर तो बीजेपी के साथ जाता है। बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। देखिए आप विधानसभा चुनाव देखिए, एक एक सीट जिस तरह से होमवर्क करके वो अपने प्रत्याशी उतारते हैं। अगर अक्षय कुमार को लेकर के अंदर खाने कोई डीलिंग हो गई हो तो एक चीज तो चौंकाने वाली थी ना, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू हमने अक्षय कुमार को लेते हुए देखा था। किसी ने इमेजिन किया था कि ऐसा हो सकता है? नहीं, मैंने किसी ने इमेजिन ये भी नहीं किया था कि अक्षय कुमार ये सवाल पूछेंगे पत्रकार के तौर पर कि आम कैसे खाते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, ज्योति भी तो हमारे साथ है ना। दीपक, मैं चाहूंगा अगर मेरी आवाज सीधे ज्योति तक जा रही है तो वो जवाब दे देंगी, नहीं तो आप मेरा सवाल ज्योति तक पहुंचाइए। ज्योति हालांकि आप मुझे टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, वो मुस्कुरा रही है, उन्हें काफी मजा भी आ रहा है। अक्षय कुमार अगर मैदान में उतरते हैं तो मुझे लगता है कि जनता को भी काफी मजा आएगा। कई फिल्मी डायलॉग्स भी जनसभाओं में सुने जाएंगे और उनका प्रचार के तौर पर और भी जगहों पर फिर खुले तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन ज्योति किन किन लोगों के संपर्क में है? अब देखिए थिंक टैंक अलग चल रहा है, वो बंद कमरे में सोच रहा है, बातें वहां से छनकर ही बाहर आ रही हैं और पूरी तरह से आ भी नहीं पा रही हैं। लेकिन ये तो पता चल सकता है ना कि किन किन चेहरों के संपर्क में है अक्षय कुमार। कुमार की बात करें तो सिर्फ अक्षय कुमार ही नहीं, बल्कि खबर ये भी है कि बॉलीवुड के कई अभिनेता और अभिनेत्री जो है बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है।
फिलहाल खबर ये निकल के आ रही है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव की जैसे ये पहली लिस्ट निकलेगी, देखिए पहली लिस्ट में जो नाम है वो चौंकाने वाले नहीं होंगे, लेकिन जो दूसरी लिस्ट में जो नाम होंगे वो वाकई में चौंका सकते हैं। दूसरी तीसरी जो ये लिस्ट निकलेंगी ना बीजेपी की, ये चौंकाने वाली होंगी। क्योंकि देखिए अभी राहुल जी ने भी कहा कि अक्षय कुमार जो है उनका बिजी स्केड्यूल है, तो देखिए वो अपनी फिल्म की शूटिंग में बड़े मियां छोटे मियां वाली जो उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही है उसमें बिजी तो वो है, लेकिन संपर्क में है ये कहना गलत नहीं होगा। और उनकी दिलचस्पी है या नहीं राजनीति में, इस पर भी अभी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये खबर जो है देखिए मीडिया में पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है जब ये खबर चल रही है कि क्या अक्षय कुमार राजनीतिक सफर तय करने वाले हैं, क्या वो पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाले हैं। तो देखिए कई तरह के सवाल है अभी। हालांकि अक्षय कुमार की तरफ से अभी तक किसी भी तरीके का जो प्रतिक्रिया है वो नहीं आई है, और ना ही बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली जो स्टेटमेंट है वो जारी की गई है। इससे पहले अगर हम 2023 की बात करें तो देखिए 2023 में अक्षय कुमार ने अपनी या प्रतिक्रिया जो दी स्टेप्स थी। रहे हैं उनको फिल्मों में दिखाया गया। आप देखिए शौचालय की बात की जाती है, यहां पर आप देखेंगे पैडमैन की बात की फिल्म जाती है। आती है, पैडमैन की फिल्म आती है, या इस तरह के इश्यूज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाते हैं उसको और वाइडर लेवल पर और पर्सपेक्टिव देने के लिए एक मूवी साथ ही साथ आ जाती है। आती है ना राहुल? खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं और वो खेल खेलना जानते हैं, खासतौर पर फिल्म्स को लेके। मैं तो ये देख रहा हूँ कि कहीं ये राजनीति के खिलाड़ी, अब एक नई फिल्म नहीं आ जाए राजनीति के खिलाड़ी अक्षय कुमार। चलिए हाँ ठीक है, हाँ, ठीक दीपक। है स्वप्निल, बहुत शुक्रिया आपका, राहुल आपका भी बहुत शुक्रिया, और साथ में ज्योति आपका भी बहुत शुक्रिया। तो अब लगातार देखिए चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या अक्षय कुमार अब वाकई में सियासत में अपना भाग्य आजमाने के लिए आ सकते हैं। आपके और हमारे सबके जहन में सवाल लगातार उठ रहा है, इंतजार सही वक्त का है।